हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। सुबह सुबह गणेश जी की आरती के दर्शन कर लीजिए और उसके बाद का नज़ारा देखो कितना बढ़िया हुआ। ये हमारे घर के इधर पार्क में रात आंधी तूफान बारिश आई और उसके पेड़ की हालत देखो, और साथ में ये लोहे का खंभा भी था, ये भी टूट गया पूरा। पेड़ इसके ऊपर गिरा, ये पूरा इसकी हालत देखो, पूरा पेड़ ज़मीन पे पड़ा हुआ है। सुबह सुबह अभी मैं आरती के लिए नीचे आई थी तो पार्क में देखा ये सीन, क्या सीन क्रिएट हो रखा है। ऐसा आंधी तूफान चल रहा है आज के टाइम में। गणेश जी की आरती से आने के बाद मैं सबसे पहले भिंडी धोई। भिंडी धोने के बाद रख दी थी चाय सिम गैस पे। मैंने कहा जब तक भिंडी की सफाई होगी, भिंडी की कटिंग होगी, जब तक कि चाय बन जाएगी, जब तक मैंने एक तरफ भिंडी काट के मैं मतलब इनको लेके बैठी, सारी भिंडियों को छाट छूट के साफ़ वाफ करके इनको काटा पीटी कर ही रही थी, कितने में उठ गए थे रविंद्र जी। तो अच्छा वो मैंने चाय पहले ही सिम गैस पे रख दी थी, तो बोले चाय बन गई। मैं कहा हाँ भाई बन रही है। तो अपनी भिंडियों को ताज़ा ताज़ा इनको कटिंग करते हुए मैं चली गई थी रसोई। जाके देखा तो भाई चाय बन गई थी। चाय वाय ली, चाय वाय रविंद्र जी को दी, सबको दे के बाद मैंने दी। फिर चाय वाय पीने के बाद और चाय के साथ मैंने लिया था नमकीन। उसके साथ अपनी चाय का मज़ा लेने के बाद भैया हम लगे थे सीधा अपना खाना वाना बनाने। खाना बनाने के बाद उनको वो तो चले गए थे और उसके बाद लगी थी मैं घर समेटने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। ये देखो कैसे अभी तक सुलझा ही रहा है, ये सोने में लगा हुआ है। तो बाकी सभी उठ ही गए थे तो सबका मतलब चदरे वदरे समेट दिए थे। सबके समेटने के बाद भैया फिर झाड़ू पोछा, वैसे तो बड़े काम तो मेरे सारे हो ही जाते हैं, पर ये जो छुट-पुट काम हो जाते हैं, जो नाम ना इनका काम में होता है ना इनकी गिनती उसमें होती है ना करने में, पर ये इनमें टाइम लगता है। फिर सारी चीज़ें करने के बाद बस मैं यही सब अपने काम कर रही थी। इसको भी साथ में उठा रही थी मैं, भाई उठ जा बहुत देर हो गई है तेरे को सोते हुए। तो बस इसी तरीके से मेरे बाकी के काम भी छोटे मोटे जो थे वो हो गए। भाई मैं सारे काम हो गए, खाना वाना भी बना दिया था, रविंद्र जी का टिफिन भी पैक कर दिया और वो चले गए। उनके जाने के बाद मैंने लगा के आई थी मशीन, मतलब पानी वानी डाल के आ गई थी, पानी कपड़े भी डाला ही है, वो घूम गए हैं तो कपड़े में डाल के आई थी मशीन में। हाँ बेटे हाँ, इसको लग रहा है कि मैं इससे बात करती हूँ, इसके आफत रहती है इसे। बोल क्या हो गया? मुझे पता है तेरा नाटक चीज का, बस और कुछ है नहीं तेरे पास। ले पकड़। कह रही हाँ, ऐसे बोलती है हाँ, ले दबाओ। तो कपड़े वपड़े भी डाला ही थी। मैंने कहा जो काम जैसे जल्दी हो फटाफट, क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो रखा है, कपड़े सूखने वाले आज की डेट में। तो मैं जल्दी कपड़े धो दूँ तो हो सकता है शाम तक सूख जाए, पर मुझे लग नहीं रहा शाम तक भी सूखेंगे। इसीलिए मतलब रविंद्र जी के होते होते ही सारे कपड़े वपड़े डाल आई थी। सबको चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद मैं उनको खंगाल के सुखा उखा के डाल आऊँगी, क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता भैया, कुछ नहीं पता। रात को भी इतनी तेज़ जैसे कहते हैं धुआंधार बारिश, तूफान, वो सब चीज़ें हुई है। अपना दोपहर का टाइम हो चला था। दोपहर सुबह मैंने बनाई थी भिंडी, तो बस अब मैं बना रही थी साथ में रोटियां गरम गरम, क्योंकि दोपहर को ही रोटियां बनाती हूँ, सब्ज़ी तो सुबह बनी जाती है हमारी। तो मैंने कहा भिंडी के साथ लगाएंगे भैया पराठे, तिकोने पराठे, जो सिंपल पराठे होते हैं ना, तो उन्हीं को अपना लगी थी मैं बनाने के लिए। और डेज़ी भी देख रही थी साथ में ना, बाहर बैठी हुई थी, तो वो देख रही थी मम्मी खाना बना रही है, मेरे को खाना दिया जाएगा। तो बस इसी तरीके से अपने पराठे वराठे सेकते हुए अपना दोपहर का खाने का दिया हमने अंजाम। पराठों को अच्छे तरीके से रिफाइंड लगा के करारा होने तक सब पराठे बच्चों के लिए क्या, छोटा वाला बेटा ही वो मैं ही थे, बस दोनों हम। मैं कहा चलो, मैं कहा बनाते हम अपने पराठे। तो बस इनको सेकते हुए मैंने सबसे पहले बेटे को खाना दिया, उसके बाद डेज़ी को खाना दिया, उसके बाद भैया जब जाके अपना नंबर आता है। भाई सारे काम करने के बाद बज गए थे 2। और ये देखो कपड़े वपड़े तो सब धुल गए, और फिर बारिश ने, मैंने सही अपना आइडिया लगाया था मैं, बारिश होगी। और इतना गंदा मौसम, मतलब गंदा नहीं हो रखा, वो तो हिल स्टेशन वाला मौसम रखा है, बहुत ही प्यारा, इतना अच्छा मौसम हो रखा है। और बारिश भी हो रही है इस टाइम, बारिश फिर से दोबारा से हो गई है। रात को तो हुई होगी, पर इस टाइम फिर से बारिश हो गई है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा। तो मैंने कहा बस सारे काम हम करते करते 1:30 बज गया था। बच्चे बोले भूख लग रही है, तो मैंने कहा चलो भैया बनाते हैं तुम्हारे लिए रोटी। अब रोटी बनाई है, उनको तो दे दिया सबको खाना, मैं लेके जरा अपना बैठूँ, तो वो सब चीज़ें हैं। और मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, इतना प्यारा, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, जिसे कहते हैं ना, मतलब क्या रंगीन समा, वो वाला मौसम हो रखा है, बहुत ही सुंदर वाला। ये मेरे घर ना 4 बजते ही अलार्म बज जाता है चाय का। 4 की सुई आई नहीं और अलार्म बजा चाय।
तो वो सब दे दी। लाइट बंद कर जीने की। तो वो सब चीज़ें होती है। 4 बजते ही अलार्म बजता है भैया हमारी तो चाय का। और मेरा इस टाइम में पता है मन भी नहीं करता चाय पीने का, आराम से मतलब लेटने का मन करता है, क्योंकि 2 बजे रोटी बनाई, खाना वाना खाते खाते फिर जो खाने के बर्तन होते हैं उनको किया, फिर आटा संगवाना, फिर मतलब जिस पर रोटी वोटी बनाई सिला पिला वो सब साफ वाफ करते 2:30 पौने 3 इतना टाइम तो हो ही जाता। थोड़ा देर घंटा भर ही लेटना होता है, फिर आता है अलार्म चाय का। इस टाइम मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, पर बन जाती है गरम गरम, और फिर चाय गरम करके दोबारा पियो तो उसमें वो स्वाद होता नहीं है। क्या लेगा मतलब मम्मी चाय पी रही है तो आपको अपनी चीज़ चाहिए, ये ब्लैकमेलिंग है ना? क्या ये चाय पिएगा? दूध तो पीता नहीं है, तेरे को दो तो है, दूध तेरे गालों में काटता है। गली के कुत्ते ना दूध पीते हैं, उनको जब कोई देता है तो बदतमीज। ले पकड़, चल जा। मैं अपनी चाय लेके बैठी तो वो अपने चक्कर में लगी हुई थी कि मुझे कब कुछ मिलेगा, उसको दे दिया तो वो लेके भाग गई अपना। बस अब चाय वाय पिए, चाय वाय पी के अभी कुछ फ़िलहाल है नहीं, तो बस अभी चाय पी के थोड़ा करेंगे, फिर से करूँगी मैं तो रेस्ट, थोड़ा सा चाय पी के फिर लेट जाऊँगी मैं तो। उसके बाद फिर शाम को उठेंगे, शाम तो हो ही गई है और मौसम पता इतना प्यारा हो रहा है, इतना प्यारा, अंधेरा रात हो रखी है। जैसे 7 बजे का टाइम होता है ना, 7-8 बजे का ऐसा हो रखा है बिल्कुल ही। और बारिश हो रही है, जब से बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। और सारी चीज़ें होते हुए बस चीयर्स साथ साथ। भैया ये बजे 4, कोई रात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, 4 बज रहे हैं। और 4 बजे का मौसम देख लो कैसा हो रखा है, ये देखो ऊपर कैसे पूरा घटा घुटू सब छा, और बारिश हो रही है। तो सारा मौसम इतना वो हो रखा है, हसीन जिसे कहेंगे ना, बारिश हो रही है और तेज़ हो रही है, तेज़ बारिश। चाय पी के आनंद लेने के बाद, मौसम का आनंद लेने के बाद, और मौसम तो इतना बढ़िया हो रहा था ना, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जैसे ना कहीं बर्फ़ पड़ी हो ना, और उसके मतलब एकदम बिल्कुल बर्फीली सी हवा आती है, इस तरीके से हवा आ रही थी। तो सारी चीज़ें होने के बाद मैं लग गई थी भैया अपने काम में मतलब शाम को खाना बनाने की तैयारी में। तो बस एक ही तरफ मैंने रखी थी सब्जी वब्जी बनने के लिए, दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही थी। आटा वाटा निकाला, मैं कहा चलो भैया गूंद गांद के रख दें आटा, और इतने में मुझे आवाज़ आ गई, दरवाज़ा खुलने लगी। मैं कहा पता नहीं भाई कौन है, देखा तो भैया वो बड़ा वाला बेटा था, तो वो कर रहा था। मैंने कहा भैया आज एक दर्शन कैसे दे दिए, तो कह रहा आपकी याद आ रही थी। मैं कहा अच्छा। मैं कहा बात ना कुछ हजम नहीं हुई है। तो उसके साथ मस्ती करते हुए, बातचीत करते हुए बस, तो वो पूछ रहा था कि भाई क्या बना रहे हो। मैं कहा भाई खाना बना रहे हैं क्योंकि जाना है आरती में। तो बस फिर वो आके खड़ा ही हो गया था, हम दोनों बात करते रहे। उसके बात करते करते मेरा खाना भी बन गया, तो टाइम भी हो गया था आरती में जाने का।